सब्सक्राइब करें श्री चिन्मय आनंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। बड़े भाग्यशाली हैं वे सब, क्योंकि राम कथा में प्रवेश बहुत कठिन है। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता यहाँ वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनको संतों का संग अच्छा लगता हो, सत्संग अच्छा लगता हो। इस राम कथा को भी दो दृष्टि से देखी जा सकती है, अथवा तो संसार को ही देखने का दो नजरिया है। बहुत ध्यान देना, कुछ लोग हर बातों में सकारात्मक सोच रखते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं बात बात में नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी। कुछ लोग पॉजिटिव विचारधारा के होते हैं, कुछ भी हो उसका पॉजिटिव वे देखते हैं। सारे संसार में कहीं भी इस सूत्र को आप लागू कर सकते हैं कि संसार को देखने का ये दो तरीका है। संतजन जब संसार को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं और देखकर ऐसा लगता है कि आह, संसार इतना खूबसूरत है तो संसार को बनाने वाला भला कितना खूबसूरत होगा। उर्दू में कहावत है ना, महबूब की हर चीज महबूब होती है। बहुत बहुत प्यारा लगता है मुझे यह शब्द, महबूब की हर चीज महबूब होती है। ईश्वर की बनाई हुई चीज भला बुरी कैसे हो सकती है। संसार को देख देख करके संतजन प्रसन्न होते हैं कि आह, संसार इतना खूबसूरत है तो मालिक कितना खूबसूरत होगा। और वहीं दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो संसार को गालियां ही देते रहते हैं, बड़े दुखी होते हैं, बड़े परेशान होते हैं। दो तरह की विचारधारा होती है लोगों की। राम कथा को भी लेकर जो भक्त हैं, जो सत्संगी हैं, जो प्रेमी जन हैं, जो दीवाने लोग हैं, जो मस्ती वाले लोग हैं, वो बड़े आनंदित हैं। इस वक्त पूरा ललितपुर शहर इस वक्त राममय हो रखा है, हनुमंतमय हो रखा है, पूरा ललितपुर शहर। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं जब जब भी ललितपुर आया कथा गाने के लिए तो आप लोगों ने मेरी व्यासपीठ को बहुत आदर दिया। खबर नहीं कि उसका कारण क्या है। पहली बार से जब से मैं आ रहा हूं आप लोगों ने बहुत मेरी व्यासपीठ को आदर दिया है, तो यहां के विषय में तो मुझे टेंशन ही नहीं होती, चिंता ही नहीं होती। इतना सारा प्रचार न भी किया जाए तो भी, पहली बार एक दो बार जब गुरुदेव के साथ आया तो कहाँ इतना प्रचार होता था। ब्लैक एंड वाइट पोस्टर लगते थे, कहाँ इतना। लेकिन फिर भी आप लोग बड़ी संख्या में मेरी व्यासपीठ को आदर देते आए हैं। और केवल ललितपुर शहर के लोग ही नहीं, इधर बांसी है, तालवेहट है, आसपास बहुत सारे गांव लगे हैं, छोटे छोटे कस्बे हैं। कितनी कितनी दूर से लोग मेरी व्यासपीठ को सम्मान देने के लिए पहुंचते हैं। चलो मान लो पहले तो भाई बालक की दृष्टि से आते थे कि छोटा लड़का है, बहुत अच्छी कथा बोलता है। पहली बार आया था तो लोग देखने आते थे,
कि छोटा सा लड़का है, बड़े बड़े बाल हैं, कोई तो कहता था कि लड़का है कि लड़की है, ऐसी भी चर्चा होती है। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ी, फिर भी संख्या में कमी नहीं हुई, आप सब लोग बहुत। और मुझे नहीं पता इसका कारण क्या है, आप लोग क्यों मेरी व्यासपीठ को इतना प्रेम करते हैं। तो इस वक्त पूरा शहर, ये ललितपुर, विगत 6 दिनों से राम रस में डूबा हुआ है। जहां देखो वहां बस कथा की चर्चा हो रही है। एक भाई तो जो मैं देखता हूं उसको, वो कैमरे पर लाइव ही रहता है 24 घंटे, केवल कथा में नहीं, शायद यहाँ कथा में भी वो बैठे होंगे, उनका मोबाइल चालू ही रहता है, लाइव करते रहते हैं अपने। और यही नहीं, मैं कल रात शाम को जड़िया साहब के यहाँ गया तो वहाँ भी कैमरा चालू ही था। पूरा शहर इस वक्त राममय हो रखा है, हनुमंतमय हो रखा है। लेकिन इस शहर में कुछ ऐसे भी होंगे जिनके सिर में इतना दर्द हो रखा होगा, बड़ी पीड़ा हो रखी होगी, रात रात भर बेचारे को नींद नहीं आती होगी। अब मन की व्यथा वो कहें कहां, किसको कहें। वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो कई लोग ऐसे भी होंगे, अरे कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना है। मैं तो ये सूत्र अपने जीवन में उतार कर रखा हूं, कोई बुरा भी कहे तो क्या जवाब देना है, ये मान लो जरा हमको ऊंचा सुनाई देता है। हाँ, अभी मैं ग्वालियर, इसके पहले ग्वालियर कथा हुई तो वहां मैं कह रहा था कि सबसे ज्यादा कौन सा पशु जो शहर में आ जाए, कौन सा ऐसा जानवर है जो शहर में आ जाए तो लोग उसकी आरती उतारते, उसकी पूजा करते हैं। आप जरा सोचो, कौन सा ऐसा जानवर है जो शहर में आ जाए तो लोग उसको प्रणाम करते हैं, आदर देते हैं। कौन सा जानवर बताएं आप लोग? हाथी। हाँ, हाथी। हाथी को लोग बहुत आदर देते हैं, बड़ा बड़ा प्रणाम करते हैं। और ऐसा कौन सा पशु या जानवर कह लें जो घर में घुस जाए तो लोग डंडे मारकर भगा देते हैं? हाँ, कुत्ते लोग। सबसे ज्यादा आदर लोग हाथी को देते हैं। और हाथी शहर में आ जाए तो उस हाथी के पीछे सबसे ज्यादा यही कुत्ते पड़ते हैं, बड़े भौंक भौंक करते रहते हैं। एक दिन शहर के बाहर हाथी कुत्तों को मिल गया, पूछा, यार मैं तेरे जाति का नहीं, हाँ, मैंने तेरी कोई खेत नहीं चुरा ली, तेरा मैंने खाना नहीं चुरा लिया, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, क्या बात है? जब शहर में आता हूं न मेरा तेरे से लेना देना नहीं, न तू मेरी बराबरी का है, न तू मेरी जाति वाला है, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है? तो कुत्तों ने कहा कि मुझे टेंशन इसलिए होती कि सबसे ज्यादा तुझे आदर मिलता है ना, इसलिए मैं भों भों करता रहता हूं। तो समाज में भी कई ऐसे भौंकने वाले हैं जो दूसरे के आदर सम्मान को बचा नहीं पाते। देख ही न सकहीं पराय विभूति। मैं तो उनको भी कहता हूं कि प्यारे, दूर दूर से चिल्लाने से अच्छा है तू भी यहां आकर के आनंद ले, मस्त रह, तू भी प्रसन्न रह। यहां वहां क्या भौंक भौंक करते रहते हो? हाँ, पॉजिटिव विचारधारा रखो। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को देखने का दो नजरिया है। अब गिलास में पानी आधा भरा हो
तो इसको भी दो तरह से लोग देखते हैं। कई लोग कहते हैं कि आधा गिलास भरा, और कई लोग ऐसे भी कहते नहीं नहीं आधा खाली। अब ये हमारी विचारधारा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।